इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज बुक के लेखक कौन है? टैगोर, नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल। तो हिंद स्वराज जो बुक लिखी है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। हिंद स्वराज बुक के लेखक हैं महात्मा गांधी। आर्थिक क्रिया की तृतीय क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसमें एक आता है प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं उत्पादन। दूसरा आता है कंज्यूम, नहीं कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स होता है उपभोग। प्रोडक्शन उत्पादन, कंजम्पशन उपभोग यानी यूज करना। और नेक्स्ट आता है इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या? निवेश। उत्पादन, उपभोग और निवेश, ठीक है। इनको हम मतलब 3 तरह से बांट सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्थिक क्रिया की तृतीय क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया की तृतीय क्रिया जो होती है वो सेवा इस क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्रिया या टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र में जैसे सर्विस वाले कार्य आते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, है ना, बिजनेस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात, ठीक है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण वाले जो काम होते हैं, कम्युनिकेशन, है ना, जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं इंटरनेट से, ये आईटी सेक्टर पूरा ये, ठीक है। इसमें फाइनेंस भी आता है, वित्त, और इसमें जो है टूरिज्म भी आता है। टूरिज्म मीन्स पर्यटन। इसमें कल्चर भी आता है, संस्कृति, इंटरटेनमेंट आता है, मनोरंजन, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस भी आता है, लोक सेवा, जैसे बैंक हो गया, स्कूल हो गया, है ना, इस तरह से। और एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, ओके। ये सब क्या है? टर्सरी सेक्टर में आते हैं, यानी तृतीय जो क्षेत्र होता है। तो आर्थिक क्रिया की तृतीय क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया की तृतीय क्रिया को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, एसडीआई का पूरा नाम क्या है? तो एसडीआई का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव डेवलपमेंट विकास इंडेक्स मीन्स होता है सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, एसडीआई।
ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है ना, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये 1990 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में इसका विकास और इसका संकलन शुरू किया था। किसका? एचडीआई का, ठीक है। तो एचडीआई की फुल फॉर्म होगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसको यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में इसको एस्टैब्लिश किया था और इसका डेवलपमेंट और इसका संकलन शुरू किया था। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य में है, ठीक है। गुजरात में ये नर्मदा जिले में है और नर्मदा नदी पर ये बना बांध है, ठीक है। ये भारत के 4 राज्यों यानी गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को बिजली और पानी उपलब्ध करवाती है। कौन? ये सरदार सरोवर बांध से इन 4 राज्यों में बिजली और पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य में बना हुआ है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई थी? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी 1556 में, 1556 में, ठीक है। गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस जो लाने का क्रेडिट जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है, पुर्तगाली इसको लाए थे ना। तो 1556 यानी 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हो गया 16वीं शताब्दी। 15 से आगे बढ़ गया ना 56 तक, तो ये आएगा 16वीं शताब्दी में। तो 1556 यानी 16वीं शताब्दी। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई थी? 16वीं शताब्दी में। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, पूछ रहा है। क्या है? खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? तो खरीफ की फसल क्या होता है, ये मानसून में बोई जाती है। इसको मानसूनी फसल भी कहते हैं, ठीक है। मानसूनी फसलें भी इसको कहते हैं। और बारिश के मौसम की शुरुआत में ये बोई जाती है। जब बारिश के मौसम की शुरुआत होती है ना, तब बोई जाती है, यानी जून जुलाई में। और सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में इसको क्या किया जाता है? इसको काटा जाता है। इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी। तो ये बरसात के मौसम में होती है, ज़्यादा तापमान और नमी, है ना। और इसमें आता है जैसे धान, जिससे चावल बनते हैं, मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, है ना, शुगर केन यानी गन्ना, सोयाबीन और सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ये सब खरीफ की फसलों में आते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है बोल रहा है। तो मक्का भी है, इसमें आया है मक्का। मूंगफली भी है, मूंगफली आया है। चावल भी है, यानी धान, धान से बनते हैं चावल। तो कौन सी नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। गेहूँ किसकी फसल है? गेहूँ, मटर, चना ये रबी की फसल में आते हैं, ठीक है। गेहूँ, मटर, चना रबी की फसल में आते हैं।
चावल, मक्का, मूंगफली ये खरीफ की फसल में आते हैं। अगला है भारत में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था है। तो देखो, महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, यानी 1/1 जिसको बोलते हैं वो 1/3, यानी 1/3 जो है आरक्षण, यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए। और ये कब हुआ था? ये जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत इसको लागू किया गया था कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण या 1/3 आरक्षण लागू किया जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थान जैसे क्या होगा, जैसे ग्राम पंचायत 3 लेवल होते हैं ना, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कह सकते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत आती है, ठीक है, जिसके तहत प्रधान चुना जाता है, और क्षेत्र पंचायत अपना ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, और जिला पंचायत क्या करते हैं, अपना जिले का अध्यक्ष चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रधान चुना जाता है, इसके अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, इसके अंतर्गत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। तो इनमें जो है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान 1992 से शुरू कर दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd इन 1992, उसके तहत। ठीक है, बट कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, उसमें उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण है। ठीक है, जैसे बिहार में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य में सोपानी कृषि की जाती है? तो सोपानी कृषि मतलब जिसको हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, ये देखो लिखा है सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो ये की जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, कुछ पूर्वी राज्यों में भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पंजाब, कश्मीर, यूपी, तो इनमें नहीं की जाती है। उत्तराखंड में सोपानी कृषि, सीढ़ीदार कृषि तो आप समझ जाओगे, यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार खेत होते हैं इस तरह से, है ना, तो सीढ़ीदार खेती तो की जाती है उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए सोपानी कृषि, तो सोपानी कृषि को ही सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोपानी कृषि मतलब सीढ़ीदार कृषि, तो ये उत्तराखंड में की जाती है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ये एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। थैंक यू।